यूपी में आज से शुरू होगा ग्राम पंचायतों का परिसीमन। पंचायत चुनाव 2026 के लिए ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन और परिसीमन की प्रक्रिया का आज से शुरुआत। नए नगर पंचायत, नगर पालिका क्षेत्र और जनसंख्या बदलाव के आधार पर 2300 से अधिक ग्राम पंचायतें होंगी प्रभावित। लखनऊ में अब दिखेगा दुबई जैसा नजारा। यहां पहली बार बनने जा रही 42 फ्लोर की बिल्डिंग। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इस प्रोजेक्ट को दी मंजूरी। इसके तहत शहर में पहली बार 35 से 42 मंजिल की ऊंची इमारतों के लिए पास किए जा रहे नक्शे। एनसीआर की राह पर राजधानी लखनऊ। 71 करोड़ से तैयार होगा रीजनल प्लान। 6 साल में आकार लेगा स्टेट कैपिटल रीजन। 26,700 वर्ग किलोमीटर होगा एससीआर का क्षेत्रफल। लखनऊ समेत 6 शहरों की सवरेगी सूरत। संभल में अवैध रूप से बनाए गए एक मजार पर हुआ बुलडोजर एक्शन। अवैध निर्माण को प्रशासन की टीम ने किया जमींदोज। राजस्व विभाग की निगरानी में हुई ये कार्रवाई। गांव अकवंतपुर कफूरपुर में गाटा संख्या 384 पर रास्ते की भूमि पर अवैध तरीके से बनाई गई थी ये मजार। यूपी पंचायत चुनाव से पहले गांवों में योगी सरकार की बड़ी पहल। हर गरीब तक सरकारी योजनाएं पहुंचाने के लिए 1 जुलाई से 30 सितंबर तक सभी ग्राम पंचायतों में चलाया जाएगा अभियान। इसके साथ ही बीमा और पेंशन योजनाओं में नामांकन को दी जाएगी प्राथमिकता। लखनऊ समेत प्रदेश में आबकारी राजस्व में वृद्धि। 14,000 करोड़ से बढ़कर 52,573 करोड़ हुआ राजस्व। स्थानीय फलों से बनी वाइन पर माफ की गई एक्साइज ड्यूटी। प्रदेश में स्थापित हो चुकी हैं 4 वाइन उत्पादन इकाइयां। इनमें सैकड़ों लोगों को मिला रोजगार। अल्टीमेट ग्रीन सिटी बनी तो आधा होगा एसी का खर्च। यूपी के शहरों के लिए नई पॉलिसी ला रही योगी सरकार। नगर विकास विभाग ने शहरों के आवरण को हरा भरा बनाने की शुरू की कवायद। इसे अमली जामा पहनाने के लिए अर्बन ग्रीन पॉलिसी को दी गई मंजूरी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लिव इन संबंधों पर की महत्वपूर्ण टिप्पणी। न्यायालय ने कहा ये संबंध भारतीय समाज के नियमों के विरुद्ध हैं। कोर्ट ने एक आरोपी को जमानत देते हुए लिव इन संबंधों के मामलों में वृद्धि पर जताई चिंता। कोर्ट ने कहा ऐसे संबंधों में महिलाओं को अधिक नुकसान होता है। लखनऊ में रेडको खेतान ने लॉन्च की नई प्रीमियम विस्की। अपनी नई प्रीमियम विस्की मॉर्फियस रेफर लग्जरी की एक निजी होटल में आयोजित कार्यक्रम में की घोषणा। इस नए प्रोडक्ट के साथ कंपनी ने 1.8 करोड़ केस के प्रीमियम सेगमेंट में किया प्रवेश। लखनऊ में फिक्की फ्लो लखनऊ चैप्टर की ओर से एमएसएमई डे 2025 का आयोजन। कार्यक्रम में महिला उद्यमियों ने अपनी चुनौतियों और आकांक्षाओं को किया साझा। कार्यक्रमों में महिलाओं को जीवन से सीखने, बड़ा सोचने और निरंतर अपग्रेड करने की दी गई सलाह। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के बाद लगभग 5.5 करोड़ श्रद्धालु कर चुके हैं दर्शन, जिनमें आम आदमी से लेकर वीआईपी तक हैं शामिल। एलन मस्क के पिता अमिताभ बच्चन और सचिन तेंदुलकर जैसी हस्तियों ने किए रामलला के दर्शन। वहीं सीएम योगी ने सभी को सुलभ दर्शन सुनिश्चित करने के दिए हैं निर्देश। कानपुर में जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान हंगामा। यात्रा में साउंड बॉक्स लगाने को लेकर पुलिस और पनकी हनुमान मंदिर के महंत के बीच हुआ विवाद। महंत के मुताबिक रथ यात्रा निकलने से पहले नयागंज के इंस्पेक्टर उनके पास पहुंचे और बैंड में सिर्फ 2 स्पीकर लगाने को कहा। इसका विरोध करने पर पुलिस कर्मियों ने की बदसलूकी। लखनऊ के मलिहाबाद में असलहों का जखीरा मिलने का मामला। आरोपी सलाउद्दीन के आतंकी कनेक्शन की भी हो रही जांच। पीओके के कुछ संदिग्ध संगठन से बातचीत के मिले सबूत। कश्मीर तक होती थी असलहों की तस्करी। मामले में एटीएस ने भी शुरू की जांच। गाजियाबाद में जीएसए की प्रवर्तन इकाई जोन 2 की टीम ने की 22 बीघा क्षेत्रफल में विकसित की जा रही अवैध कॉलोनियों पर रीध्वस्तीकरण की कार्रवाई। इस दौरान अवैध रूप से संचालित 3 ओयो होटल को भी किया गया सील। विरोध करने वालों को प्राधिकरण की टीम ने पुलिस बल के साथ मिलकर मौके से खदेड़ा। मेरठ के नौचंदी मेले में महिला पुलिस कर्मियों पर अभद्र टिप्पणी करने वाले अमन और समीर सैफी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पूछताछ में दोनों ने अपने जुर्म स्वीकार कर माफी मांगी। दोनों आरोपियों ने भविष्य में ऐसी हरकत दोबारा नहीं करने की कही बात। वहीं पुलिस कर रही मेन आरोपी की तलाश। सुल्तानपुर में पुलिस ने 70 लाख के गांजे के साथ 3 तस्करों को किया गिरफ्तार। आरोपी उड़ीसा से बहराइच कंटेनर में ले जा रहे थे गांजा। पुलिस ने कंटेनर से 5 क्विंटल गांजा किया बरामद। वहीं गांजा तस्करी के पीछे बड़े नेटवर्क की जांच कर रही पुलिस। फिरोजाबाद आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा। पत्थर से भरे ट्रक से टकराई बस। हादसे में 3 यात्रियों की मौत, कई घायल। बस चालक को झपकी आने से हुआ हादसा। 50 सवारियों को लेकर जालौन जा रही थी बस। नगला खंगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक्सप्रेसवे की है घटना। वाराणसी में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान। उन्होंने कहा तानाशाही कांग्रेस के डीएनए में है। जब कांग्रेस की मनमोहन सरकार थी तब कैबिनेट का एक फैसला हुआ था। राहुल गांधी ने इस फैसले की प्रति को फाड़ कर फेंक दिया था। तब सिर्फ फैसले की प्रति नहीं फाड़ा था बल्कि संविधान का फैसला फाड़ा था। ये संविधान की हत्या थी। रीमेक सॉन्ग कांटा लगा गाने से मशहूर हुई एक्ट्रेस शेफाली जरीवाला का 42 साल की उम्र में हुआ निधन। कार्डियक अरेस्ट से मौत की बताई जा रही वजह। अब इस मामले में मुंबई पुलिस ने शुरू की जांच। शेफाली के घर पहुंची फॉरेंसिक टीम जुटा रही सबूत। वहीं परिजन के भी लिए जा रहे बयान। भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत एक और शतक के साथ डॉन ब्रैडमैन, राहुल द्रविड़ और ब्रायन लारा जैसे दिग्गजों की सूची में हो सकते हैं शामिल। इंग्लैंड के खिलाफ एजबेस्टन में 2 जुलाई से शुरू होगा दूसरा टेस्ट। लीड्स में खेले गए पहले टेस्ट में पंत ने 2 पारियों में लगाई थी सेंचुरी। हालांकि 5 विकेट से ये मैच हार गया था भारत।